हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम आपको एक बेसिक की दूसरी वीडियो देने जा रहे हैं। कल अगर आपने पढ़ा होगा जो चीज़ दी होंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन कल हमने आपको बताया था 1 से लेकर 20 तक तत्वों के संकेत, इलेक्ट्रोविन्यास निकालना, उनका आवेश निकालना। अब इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। हमने बोला था इनके परमाणु भार और क्रमांक याद रख लेना। इसके लिए देखो आपको अणु भार की जरूरत पड़ेगी। इसमें कुछ आपको न्यूमेरिकल हल करने के लिए कुछ कॉमन सूत्र हैं जो याद होने चाहिए। जैसे आपको ग्लूकोज, इसका सूत्र होता है C6H12O6। अब देखिए हमें इसका अणु भार निकालना है, तो अणु भार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका अणु भार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनके परमाणु भार याद होने चाहिए जो कि हमने आपको कल लिखाए थे। तो सबसे पहले अणु भार निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को प्लस के रूप में तोड़ दो और उसके बाद जिस तत्व का आपने ये परमाणु भार याद किया था, जैसे कार्बन का कितना होता है 12 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 12 प्लस 16 गुणा 6। इसको हल करोगे 12 छक्के 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 छक्के 96। इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 180। तो इस प्रकार से अणु भार निकालते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक तत्वों के परमाणु भार याद होनी चाहिए। और देखो एक और एग्जांपल देते हैं, अगर जिसको समझ नहीं आया दोबारा समझो। जैसे हमने दिया खाने का सोडा, या इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब इसका पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, NaSCO3। अब NaSCO3 इसका सूत्र है, इसका अणु भार निकालना है आपको। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको क्या करोगे, इसके सभी परमाणुओं को प्लस के रूप में तोड़ दो। Na कितना 1, Na प्लस 1 हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन प्लस O3। वही काम करना है। Na का परमाणु भार होता है 23, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 गुणा 3। 23 और 1 24 प्लस 12 16 3 48। इसको जोड़ोगे तो आपका क्या आएगा 8 और 2 10 और 4 14 4 हासिल 1 4 5 6 7 8 84। तो इस प्रकार से आपको अणु भार निकालने हैं। कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं, उनको जो है घर से आपको हल करना है। अगर नहीं आता है तो पूछना है। धावन सोडा Na2CO3 डॉट 10H2 सुक्रोज कास्टिक सोडा एथिल अल्कोहल कभी कभी इनके रासायनिक नाम भी देता है, जैसे कैल्शियम,
कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं खड़िया, CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, इस प्रकार से 10 आपको सूत्र और उनके नाम दिए हुए हैं, इनका आपको अणुवन निकालना है। अणुवन निकालना मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन डाल के लिखना। कहते देखो, निम्न यौगिकों का अणुभार ज्ञात कीजिए। अभी मैं इन सब का आंसर डाल दूंगा, जिससे आप मिला लेना, आपको पता चल जाएगा हमारा सही है या गलत है। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको हमने कुछ कल बताया था कि ये कम से कम 1 से लेकर 20 तक तत्व याद होने चाहिए। उनसे ही आपके ये सूत्र बने हुए हैं। अगर उनको अच्छे से याद होगा, उनका आवेश पता होगा, तो आप नाम से सूत्र और सूत्र से नाम बना सकते हो, रसायन नाम। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, देखिए कैसे बनाते हैं ये सब। आप मूलकों के नाम और संकेत, कुछ मूलक देता हूं, उनके नाम और संकेत आपको याद होने चाहिए, जब भी आप सूत्र बना पाओगे। जैसे सल्फेट, अब सल्फेट का होता है SO4 संकेत होता है, इस पर -2 आवेश होता है। फॉस्फेट, PO4 -3 आवेश। कार्बोनेट, CO3 -2 आवेश। नाइट्रेट, NO3 -1 आवेश। ऑक्जेलेट, C2O4 -2 आवेश। साइनाइड, Cn -1 आवेश। क्लोराइड, Cl -1 आवेश। फ्लोराइड, M -1 आवेश।
ब्रोमाइड Br माइनस के बनावेश बाई सल्फेट HSO4 माइनस के बनावेश बाई कार्बोनेट HCO3 माइनस के बनावेश और देखो हाइड्रोक्साइड OH माइनस के बनावेश सल्फाइड S माइनस के 2 आवेश नाइट्राइड N माइनस के 3 आवेश ऑक्साइड O माइनस के 2 आवेश। इस प्रकार से आपको इन मूलकों को याद रखना है, इनके संकेत और आवेश, जब भी आप सूत्र बना पाओगे। अगर इतना याद है तो भी आपका काम चलता रहेगा और आगे जैसे ही आएगा आपको बताते रहेंगे। ठीक, तो अगर आपको इतना याद है तो आप किसी प्रकार का कोई भी रासायनिक सूत्र से, रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र बना सकते हो और रासायनिक सूत्र से उसका रासायनिक नाम बना सकते हो। तो देखिए क्या कि सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होगा, तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए सोडियम क्या होता है Na, कार्बोनेट क्या होता है CO3। अभी हमने आपको नोट कराया, कल हमने बताया था कि अब इनके बाद इनका आवेश पता होना चाहिए। आवेश कल हमने सोडियम का परमाणु क्रमांक बताया था, कितना होता है 11, 2, 8, 1। अब अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता, तो आवेश कैसा हो गया, इस पर धनावेश हो गया। कितना हो गया 1। और इस पर भी हमने लिखवाया, आपको बताएंगे कैसे निकालते हैं। माइनस के 2 होता है, तो इस पर माइनस के 2 आवेश हो गया। जब भी आपको कोई रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र बनाना है तो उनके जो संकेतों का जो चार्ज होता है उनका क्या करते हैं, क्रॉस इनटू करते हैं। तो इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या बन जाएगा Na, इसके इसमें करेंगे तो 2 और इसके इसमें करेंगे तो 1, वो भी पूरे पाएगा। लेकिन एक को शो नहीं करते, तो आपका सूत्र क्या बना Na2CO3। इसी प्रकार एक और देखो, जैसे हमने दिया कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्या होता है Ca, क्लोराइड क्या होता है Cl। अब इनका आपको आवेश पता होना चाहिए। कैल्शियम का क्रमांक कितना होता है 20, इनका तो यहां से निकाल सकते हो 2, 8, 8, 2 कल बताया था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा अंतिम कक्षा में 2 में। क्लोरीन के कितना होता है 17, 2, 8, 7, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ से इसका आवेश क्या है 2 और इसका आवेश कितना है 1, कैसे गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा सूत्र CaCl2। तो इस प्रकार आप सूत्र बना सकते हो। अब देखिए और देखिए, एक और देखिए, जैसे आपके पास आता है कि मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम क्या होता है Mg और सल्फेट क्या होता है SO4। अभी हमने आपको बताया कि मैग्नीशियम का क्रमांक 12 होता है, 2, 8, 2, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा
बाकी इसका चार्ज आपको अभी लिखवाया था कितना होता है -2 और इसका कितना +2। प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं। अगर आपने इसको क्या किया, इसका इसमें और इसका इसमें कैसे गुणा कर दिया Mg2SO4 इस पूरे में का होल ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि आपका आवेश इधर से उधर एक जैसा है या वो किसी संख्या से आपस में कट रहा है तो उसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ से क्या देखो 2 एकम 2 2 एकम 2, तो क्या बचा 1 1। अब 1 1 का कैसे गुणा करेंगे, क्या बनेगा MgSO4। तो 1 1 को दिखाते नहीं है इसलिए क्या बन गया MgSO4। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज कट रही है कौन सी नहीं कट रही। अब जैसे देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्या होता है Al, हाइड्रोक्साइड OH। अब इसका आवेश होता है 3 और इसका आवेश होता है 1। आपने कैंची गुणा किया, मान लो 1 इधर और 3 इधर, और आपने लिख दिया क्या AlOH 3। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको जब भी कैंची गुणा करना है तो जो मूलक दिया है उस पूरे में गुणा होगा, उसके जितने भी परमाणु उस सब में गुणा होगा, तो OH पूरे का गुणा होगा। तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा, इस प्रकार से आपके सूत्र बनते हैं। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया होगा वो कुछ मैं काम देता हूँ उसको करके लाना, और साथ के साथ कॉपी में जरूर लिखते चलना जिससे आपको आगे परेशानी ना हो। ये सभी सूत्र आपके न्यूमेरिकलों में यूज होंगे, बाकी सब चीज लिखवा दी जो इनमें यूज होगी। जो देखिए 5 सूत्र देता हूँ उनको बनाना है आपको। यहाँ क्वेश्चन डालेना, निम्न रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र बनाना। मैग्नीशियम फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम बाई सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम साइनाइड, लिथियम क्लोराइड,
इस प्रकार इन 10 रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र बनाना है, जो कि आपको अभी बताया किस प्रकार से बनाना है। इनके आपको संकेत पता होना चाहिए और इनका आवेशों को कैसे गुणा करके आपको इनके रासायनिक सूत्र पता चल जाएंगे। इसके बाद देखो इसका उल्टा करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या इनके नाम पता होना चाहिए। देखिए जैसे आपको दे दिया, मान लो अभी हमने पढ़ा कि NaCl का रासायनिक नाम क्या होगा। देखिए Na क्या होता है, सोडियम, और Cl क्या होता है, क्लोराइड। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड। जैसे नंबर 2 हमने दिया कि NaOH, इसका रासायनिक नाम क्या होगा। तो इसको देखिए NaO को क्या पढ़ेंगे, सोडियम, इसमें कौन सा मूलक है, OH, इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दे दिया हमने इसको, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, इसका रासायनिक नाम क्या होगा। क्या होगा, Al को क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम, PO4 क्या होगा, फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। इस प्रकार से आपको सूत्र से रासायनिक नाम बनाने हैं। इसके लिए भी आपको देखिए वही चीज बार बार रिपीट हो रही, क्या 1 से लेकर 20 तक तो उन्हीं से आपको कुछ मूलक मिल जाएंगे। कुछ 4-5 मूलक मैंने जो लिखवाए उनको याद कर लो। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, ये आपके आते रहते हैं बार बार। तो इसके बाद देखिए आपको थोड़ा सा काम और देते हैं, कुछ सूत्र देते हैं, उनके रासायनिक नाम लिखने हैं आपको। हाँ सूत्र देते हैं, चलिए। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ ये आपको मैंने 5 सूत्र दिए हैं, इनमें देखिए आपको 1 से लेकर 30 तक तत्वों के जो धनात्मक परमाणु वो नहीं है, क्या 21 से लेकर 30 तक है। अब इनमें देखिए आप देखोगे, इनका आवेश चेक करोगे तो किसी में कुछ है और किसी में कुछ है, तो इसको इनके नाम के आधार पर अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, जो कि मैं अभी बता रहा हूं आपको कि इसको कितने आवेश पर इसका नाम क्या होता है। आपको इन तत्वों का क्या है, रासायनिक नाम लिखना है, इनका रासायनिक नाम लिखिए। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी संयोजकता निश्चित होती है और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी संयोजकता निश्चित नहीं होती। उनमें से जैसे देखिए आपका Cu है, जब आप इसको बोलोगे क्या बोलोगे, Q प्लस, तब इसकी आवेश होता है +2। जब इसको बोलोगे आप Q प्लस में होता है +1, Q प्रिक, तब इसका आवेश होता है 1। अब जैसे आपको दिया यहाँ पर Fe, अब यहाँ पर देखिए
Fe। Fe को आप जब बोलते हो फेरस, तब इसका आवेश होता है 2, और जब आप बोलते हो इसको फेरिक, तब इसका आवेश होता है 3। ऐसे ही Sn, जब आप इसको बोलते हो स्टेनस, तब इसका आवेश होता है 2। जब बोलोगे इसको आप स्टेनिक, तब होता है इसका आवेश 4। इसी प्रकार देखिए और भी देखिए, जैसे Hg, जब इसको बोलोगे आप मर्क्यूरस, तब इसका आवेश होता है 2। जब आप इसको बोलोगे मर्क्यूरिक, तब इसका आवेश होता है 3। जैसे Au है, जब इसको बोलोगे आप औरस, तब इसका आवेश होता है 2 प्लस के। धातु है तो सभी का आवेश कैसा हुआ है? पॉजिटिव आवेश होगा। हाँ, प्लस में 1 और प्रिक में 2। इसके बाद औरिक, इसमें इसका आवेश होता है 3। तो इस प्रकार से अगर इनके जो है ये परिवर्तित संयोजकता व्यक्त करते हैं, और इसके आधार पर, इनके नाम के आधार पर इनका आवेश चेंज होता है। जैसे मैं इसकी बात करूं कि इसका नाम क्या बनाओगे आप, तो यहाँ पर देखिए FeSO4। मान लो इसका आवेश नहीं पता आपको, क्योंकि ये आवेश परिवर्तित करते हैं। इसका आवेश पता है आपको, तो इसका आवेश पहले रखिए, कितना है इसका? 2। अब यहाँ से आपको पता है इसका -2 है, तो इसका अवश्य प्लस का आवेश होगा। ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमेशा क्रिया जो होती है वो हमारी प्लस से माइनस की ओर चलती है। अब प्लस का होगा, कितना होगा? तो देखिए यहीं से आप निकाल सकते हो। इसका मान लिया आपने x, अब x मान के आप कैसे गुणा करोगे, इधर और इधर। अब देखिए यहाँ पर x, अगर मान लो x का मान क्या हो 1, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका सूत्र? Fe2SO4। लेकिन ऐसा है नहीं। यदि x का मान होता 2, तो क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बनेगा? FeSO4। जो ही आपका सूत्र है, तो यहाँ से आपका पता चलेगा कि x का मान 2 है, मतलब Fe का जो आवेश है वो कितना है? 2। और 2 आवेश पर इसको क्या बोलते हैं? फेरस। तो इसका नाम क्या हो गया? फेरस सल्फेट। अब इसी में देखिए हमने इसको ऐसे लिख दिया, Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब यहां पर देखिए आपको यहां से दिख रहा है कि Fe2SO4 का होल थ्राइस, लेकिन हमें इसका पता है, इसका नहीं पता। तो देखिए इसको हमने x मान लिया, इसका -2 है, जो कि निश्चित है। अब इसमें देखिए आप कैसे गुणा करोगे, तो देखिए जो x का जो मान है उसका गुणा इसमें होता है, और इसका गुणा इसमें हो रहा है। तो यहाँ से 2 तो 2 आ गया आपका। x का मान यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है आपको? 3। यहाँ से ऐसे तुलना करिए, तो x बराबर 3, और Fe का जब 3 आवेश होगा तो इसको क्या बोलेंगे? फेरिक। तो इसका नाम यहाँ पर ही बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? फेरिक सल्फेट। इस प्रकार से आपको इतनी चीजें आपको पढ़नी है। इनके नाम, इनके आवेश के आधार पर इनके नाम बदल जाते हैं।